हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। एजाक्स डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग एजाक्स पढ़ रहे थे उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। ऑलरेडी दो दो वीडियो जा चुका है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यानी कि शुरुआत से ही देखना है दोस्तों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो प्लेलिस्ट है हमारा, इसमें ये वीडियो जाएगा एजाक्स इन जावा स्क्रिप्ट। उससे पहले देखिए ओप्स इन पीएचपी बना हुआ है ना। इस तरीके की बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी बनाई गई हैं दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी में विजिट करके और देखना है। ये देखिए जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। इमेज ड्राइव है ना, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इस तरीके का प्रोजेक्ट, यानी कि इमेज ड्राइव बनाना बताएगा आपको यहाँ पर। वेबसाइट बनाना बताएगा, पोर्टफोलियो टू, इस तरीके के विजिट करके और जाके एक बार देखिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एजाक्स में आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ एक बार एजाक्स। अगर आपको एजाक्स नहीं आता है प्रोग्रामिंग में, तो ये समझिए कि आप अधूरे हो। यानी कि प्रोग्रामिंग में एजाक्स आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी है ये चीज़, ठीक है। तो एजाक्स टेक्नोलॉजी है एक, इसका इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 3 से 4 पार्ट में आपको एजाक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। आज जो मेरा पार्ट है उसमें आप लोग को इतना समझिए कि 95% एजाक्स आपका कवर हो जाएगा, और इससे आप लोग मतलब फंक्शनैलिटी बनाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी अभी देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आएंगे मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाएंगे या देखिए कहीं पर भी चैनल पे विजिट करिए, ऊपर की तरफ देखिए लिंक्डइन का ऑप्शन है और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, है ना। तो इस तरीके से तीनों को ही फॉलो करिए और तीनों में जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब के थ्रू भी मिलेगा और यहाँ से भी मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी देख पाओगे, ठीक है। तो आ जाइए अपने वीएस कोड में और जो एजाक्स वाला फोल्डर है उसको ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है, तो प्रीवियस जो भी हमारा कोड है उसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। जैसे कि मैंने ये जावास्क्रिप्ट का कोड कर रखा है, इसको मैंने हटाया। शुरुआत से ही सब कुछ बताना पड़ेगा। और बॉडी के अंदर के भी जो कोड है वो मैं हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया इस तरीके से। ये देखिए है ना, एजाक्स लिख दिया, बाकी एचटीएमएल का सिर्फ कोड है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और ये जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आएंगे, एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना देंगे। इमेजेस के अंदर दो इमेज रखी गई, एक लो डॉट पी जेपीजी और एक हाई डॉट जेपीजी। ये देखिए बड़ी फोटो है और ये लो फोटो, यानी कि छोटी फोटो है। तो एक हाई डॉट जेपीजी और एक लो डॉट जेपीजी। तो ये इमेज कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आना है, इस तरीके से सर्च कर लेना गूगल इमेजेस, है ना। गूगल इमेजेस जब आप सर्च करोगे इस तरीके से इनकी वेबसाइट पे जाना है। ये वाला जो इमेजेस है वाला वेबसाइट, इस पे जाना है। और यहाँ से आपको एच डी में, यानी कि आपको यहाँ से लिखना है एच डी बैकग्राउंड, है ना। आप इसी से सर्च करिए एच डी बैकग्राउंड इमेज, एच डी, इस तरीके से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेज मिलेगी। बट यहाँ पर सबसे पहले, जैसे आपको ये वाला इमेज पसंद आ गया, सपोज करो ये वाला आपको पसंद आ गया, तो सबसे पहले इसका थंबनेल वाला जो फोटो, यानी कि ये वाला जो फोटो दिख रहा है, इसको इस तरीके से सेव कर लेना है। यानी कि यहाँ पर जाना है सेव इमेज एज, और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। दूसरा, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये बड़ा वाला फोटो आपको सेव करना है। तो ये जो पहले दिखा है ये आपका लो वाला हो जाएगा, और ये आपका जो दूसरा वाला है इसको सेव इमेज करोगे तो ये आपका हाई वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हाई डॉट जेपीजी इस तरीके से लिख के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाई लिख दिया और यहाँ पर सेव कर दिया। तो दोनों ही इमेज इसी तरीके से डाउनलोड करना है, तभी आपको लो इमेज और हाई इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कट कर देता हूँ। अब अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आपको फोल्डर बना के दोनों ही इमेज रख देना है, जैसे कि मैंने रख दिया है। अब हमें काम करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टाइल को शो कर लीजिए इस तरीके से। मैंने स्टाइल शुरू किया और यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट करके मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। और यहाँ पर मैं जो हमारा इमेज है यूआरएल में जाऊँगा और इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर जो हमारा इमेज है उसको मुझे लगाना है। तो इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। सबसे पहले लो वाला जो फ़ोटो है वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया इस तरीके से। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड हाइफन रिपीट होता है ना। तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नो रिपीट कर देते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड हाइफन साइज कवर कर देते हैं इस तरीके से। तो बैकग्राउंड हाइफन साइज कवर कर दीजिए इस तरीके से। और भी कुछ करना है यहाँ पर, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 प्रॉपर्टी लगा देना है। रिलोड करेंगे यहाँ पर आके, देखिए मैंने यहाँ पर, अच्छा इसको ओपन कर लेना है। तो लोकल होस्ट को इस तरीके से सर्च करेंगे, इसके अंदर से एजाक्स, और इसके अंदर से जो है देखिए जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा वो रन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो लो वाला इमेज है वो यहाँ पर दिखा। अब हमें एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, यानी कि जैसे पेज हमारा लोड होगा, अब जैसे कि हमारा ये पेज लोड हुआ, अब ये धीरे धीरे हाई इमेज में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि एचडी वाला जो इमेज है उसमें कैसे कन्वर्ट होगा, इस पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए जरा, नीचे की तरफ स्क्रिप्ट में काम करना है आपको। तो स्क्रिप्ट में हमें क्या काम करना है, सबसे पहले देखिए आपको तो जब ये जैसे विंडो लोड होगा वैसे ही काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट को सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे और विंडो में ही ऑन लोड इवेंट को डिफाइन करेंगे। तो विंडो डॉट
ऑन लोड इस तरीके का इवेंट लगाइए इस तरीके से, और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करिए। तो विंडो जब हमारा लोड होगा, ऑन लोड यानी कि यहाँ पर अगर विंडो में आपने ऑन लोड लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका विंडो लोड हो जाए, यानी कि ये जो पूरा कोड दिख रहा है, यानी कि जो पूरा कोड है ऊपर का बॉडी का, वो जब तक लोड नहीं हो जाएगा, जब तक ये कोड नहीं चलेगा। तो ये पूरा कोड लोड होने के बाद ही ये कोड चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें विंडो डॉट ऑन लोड पे हमने काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं एजाक्स नाम का। तो एजाक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और ये क्या कॉल करते हैं, यानी कि क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसको कॉल करेंगे। सॉरी, कॉल करना बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर हम लोग एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन न्यू कीवर्ड का जरूर यूज करेंगे इस तरीके से मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का। अब इस एजाक्स के अंदर से हम किसी भी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी कौन सा एक्सेस करना होता है, ओपन, है ना। तो एजाक्स मैंने यहाँ पर एजाक्स डॉट ओपन इस वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, मेथड को एक्सेस किया, और इसके अंदर हमें क्या करना है, यूआरएल वगैरह देना है। यानी कि सबसे पहले हमें पोस्ट यानी कि अपना टाइप डिफाइन कर देना है। तो मैंने टाइप में पोस्ट डिफाइन किया, कॉमा देंगे, और दूसरा हमारा यूआरएल हो जाएगा। तो यूआरएल में हम लोग किसका रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो हाई वाला इमेज है उसका। तो हाई वाला जो इमेज है उसमें देखिए हाई डॉट जेपीजी, और ये इमेजेस फोल्डर के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इमेजेस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और HIGH हाई डॉट जेपीजी इसका रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, उसके बाद कॉमा से टर्मिनेट करेंगे। एजाक्स के अंदर से सेंड मेथड को एक्सेस करेंगे, और अपना जो रिक्वेस्ट है सर्वर पे सेंड कर देंगे, इससे सर्वर पे आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एजाक्स के अंदर से ही ऑन ऑन रेडी स्टेट चेंज इस वाले इवेंट को कॉल करते थे, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन डिफाइन करते थे कॉल बैक। इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, और इसके अंदर से हम लोग कंडीशनली चेक कर लेते थे जब हमारा सर्वर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो जाए। तो हमारा सर्वर कब रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होता है, तो यहाँ पर आप एजाक्स भी लिख सकते हो और दिस भी लिख सकते हो, क्योंकि जो इवेंट है वो आपका एजाक्स में ही लगा हुआ है। तो डॉट रेडी स्टेट इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। अगर रेडी स्टेट की वैल्यू हमारी 4 के बराबर होगी तो समझिए कि हमारा जो सर्वर है वो अब हमें रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। तो मैंने रेडी स्टेट को मैंने चेक कर लिया कि अगर 4 के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल इस वाले मेथड का यूज करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और इसमें अपने रिस्पॉन्स को दे देंगे। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कहाँ से मिलेगा, दिस डॉट के अंदर से रिस्पॉन्स को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। बट ये हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कौन सा रिस्पॉन्स है, ये हमारा बाइनरी रिस्पॉन्स है दोस्तों, बाइनरी डेटा रिटर्न करेगा, इसलिए हम लोग इसका रिस्पॉन्स टाइप कहाँ चेंज करेंगे, या तो आप इस ऑन रेडी स्टेट चेंज यानी कि इसके बाद यहाँ पर चेंज करो, या तो आप इससे पहले कहीं पर भी चेंज कर दो। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, सेंड करने से पहले ही चेंज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर। तो रिस्पॉन्स टाइप हम लोग क्या कर देंगे, एजाक्स डॉट रिस्पॉन्स टाइप इसे ही डिफाइन करेंगे, एजाक्स डॉट रिस्पॉन्स टाइप। रिस्पॉन्स टाइप इसका क्या कर देंगे हम लोग, ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बाइनरी डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर यूआरएल में आ जाएगा। अब यूआरएल में आ रहा है तो हमें क्या करना है, बॉडी में इसको यानी कि ये जो इमेज है इसकी जगह पे डालना है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको डॉक्यूमेंट का यूज करना है इस तरीके से, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और बॉडी को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए बॉडी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डॉट बैकग्राउंड स्टाइल लगाऊंगा, और स्टाइल से मैं डॉट बैकग्राउंड हाइफन इमेज इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इसमें जो है मैं अपने यूआरएल को डिफाइन कर दूंगा। तो यह इस तरीके से मैंने यूआरएल डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बैकग्राउंड इमेज है वो किस तरीके से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टाइल्स का यूज किया और यूआरएल को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो यूआरएल है इस तरीके से नहीं लगता है हमारा, सबसे पहले हमारा इस तरीके से लगेगा यूआरएल, पूरा मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हमें कॉन्केट करना होगा। तो 2 बार फिर से डुअल कोड दीजिए, और 2 बार प्लस का सिंबल दीजिए, और इसके बीच में यूआरएल लिखेंगे, तब ये कॉन्केट होगा यहाँ पर यूआरएल। यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था, ये देखिए यूआरएल में यानी कि यूआरएल का यूज किया था, और इसके अंदर हमने ये लोकेशन दिया था। तो लोकेशन हमें यूआरएल के अंदर देना है, इसलिए हमने इसको कॉन्केट किया इस तरीके से, और ये जो लोकेशन है इसके दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिपीट करने से बचाएंगे, तो डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, डॉट। अच्छा, तो बाकी तो चीज़ें वहाँ पर लगाई ही गई हैं, कोई दिक्कत है, एक ही चीज़ यूज करिए यहाँ पर, ठीक है। रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो रिलोड करेंगे, देखिए थोड़ी देर में ही ये हमारा इमेज एचडी में कन्वर्ट हो गया है, देखिए ना। तो ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको पता भी नहीं चला, ये देखिए, है ना। तो थोड़ी देर का हम लोग वेट करते हैं, यानी कि 2 सेकंड बाद इसको एचडी में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए ये जो पूरा कोड है, ऑन लोड के अंदर जितना भी कोड है कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और सेट टाइम आउट मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और इसको जो है एक फंक्शन के अंदर रखिए। ये देखिए मैंने फंक्शन के अंदर रखा, और यहाँ पर मैं फंक्शन के अंदर सारा कोड रखूंगा, लेकिन ये जो कोड है 2 सेकंड के बाद चलेगा, इसलिए यहाँ पर 2000 डिफाइन कर देंगे, और जो सारा कोड है ये यहाँ पर रख दीजिए। इस तरीके से मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब ये कोड जो है हमारा 2 सेकंड के बाद चलेगा, और हमें
पता चलेगा कि ये हमारा देखिए मैंने रिलोड किया। अभी ये लो क्वालिटी का इमेज है, 2 सेकंड हो गए, ये देखिए कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आता है। ये जब हम लोग रिलोड करते हैं, जब ये दूसरा वाला चेंज होता है, तो ये देखिए व्हाइट कलर का एक आता है। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है। तो ये सब इतना स्पीड हो रहा है, चेंज होते के समय व्हाइट कलर का एक आता है इस तरीके से, ये दिखे ना। मैं रिलोड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ये देखिए, है ना, ये देखिए तुरंत आया। अभी आप लोग ध्यान से फिर से देखना, ये देखिए आ गया, ये देखिए, है ना। तो व्हाइट कलर का जो आता है, इसको कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बैकग्राउंड है, इसी में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड डॉट नहीं, यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का यूज करना है दोस्तों। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करिए, और ये थोड़ा सा स्मूथ चेंज हो, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशन की वैल्यू 1 सेकंड डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। आप रिलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं, वो व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड आता था वो नहीं दिखेगा। ये देखिए, है ना, इस तरीके से चेंज हो गया ये नॉर्मल तरीके से। तो ये धीरे धीरे हमारा एचडी में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ना, इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ दिखा। तो लोग से हाई इमेज में कन्वर्ट हो गया। तो जो हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, यानी कि जो हमारा यूट्यूब है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारा जो पहले, जैसे कि मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बैक कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर जैसे मैं अपने ही चैनल पे जाता हूँ, और किसी भी, यानी कि जैसे जावास्क्रिप्ट का ही बात कर लो, जावास्क्रिप्ट है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या होता है, ये देखिए, जैसे ये है आपका, ये थंबनेल होता है ना। तो ये लो क्वालिटी का थंबनेल पहले पूरा डाउनलोड हो जाए, जब इस पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पर वीडियो निकल के आता है इस तरीके से। ठीक है, तो पहले वीडियो भी आपका लो क्वालिटी में ही रहता है। धीरे धीरे वो एचडी में कब कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे लोड होगा वैसे वैसे एचडी में कन्वर्ट होएगा। तो जैसे जैसे लोड होगा, उसको कैसे एग्जामिन करेंगे कि हम लोग कितना परसेंट लोड हुआ है। तो कितना परसेंट लोड हुआ है, अगर हम लोग को इसको एग्जामिन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार हम लोग कहाँ बनाएंगे, बॉडी में ही बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर आ जाइए, और प्रोग्रेस बार हम लोग मतलब जो है बूट स्टेप का यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा आइए, कस्ट करके बूट स्टेप 5 का लिंक ले लीजिए। तो यहाँ पर बूट स्टेप 5 मैंने सर्च किया, पहले वाले लिंक पे जाऊंगा। ये देखिए, जो पहला वाला सीएसएस का लिंक दिखेगा, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। सॉरी, यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा खुल गया। ये देखिए, जो सीएसएस लिखा हुआ है, इसको कॉपी करिए। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर लाके मैं कहीं पर भी पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, कंट्रोल भी। उसके बाद जो जेएस का लिंक है, यानी कि नीचे वाला ये वाला, ये वाला है ना, ये देखिए जेएस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बंडल ये वाला लिखिए, इसको कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पर कंट्रोल भी, इसी के जस्ट नीचे कंट्रोल भी कर दिए। तो दोनों ही लिंक मैंने ले लिया है। अब हमें प्रोग्रेस बार बनाना है, तो ये जो बॉडी है, इसी के अंदर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्रेस नाम का डिव ले लेते हैं। तो डॉट प्रोग्रेस, इसे डिफाइन कर दिए मैंने, प्रोग्रेस नाम का एक डिव लिया दोस्तों। अब इसी प्रोग्रेस के अंदर आप काम कर सकते हो। तो एक ही जी होता है प्रोग्रेस में, डबल जी मैंने लगा दिया, ये देखिए। तो यहाँ पर सिंगल जी होगा, एक हटा दीजिए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें ठीक है, ये प्रोग्रेस लिया, और उसके बाद हम लोग प्रोग्रेस हाइफन बार इस तरीके का एक डिव लेते हैं। तो डॉट प्रोग्रेस हाइफन बार, इस तरीके का मैंने एक और डिव लिया, ताकि मैं उसको बना सकूं। ठीक है, और इसमें हम लोग विद देते हैं। तो W-50 मैंने दे दिया इस तरीके से। और इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया 50%, तो ये 50% हमें कहाँ दिखेगा, और इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है, तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं रिलोड करूंगा यहाँ पर, तो देखिए क्या दिखेगा ये, यहाँ पर ये देखिए प्रोग्रेस बार हमें दिखा 50%, और इसका कलर ये है। तो अगर आपको इसमें जो है और भी कुछ लगाना है, जैसे और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं दोस्तों, स्ट्रिप, है ना, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड, इस करके ऐसा करके क्लास होता है। तो इसको भी लगाओगे तो उससे क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, प्रोग्रेस हाइफन बार हाइफन स्ट्रिप्ड, अगर आप ये करते हो, तो इससे क्या होता है, जो प्रोग्रेस बार है वो आपका थोड़ा सा जेब्रा क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, है ना। अच्छा, स्ट्रिप्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से सिंगल ही पी होगा। रिलोड करेंगे तो देखिए, जो आपको प्रोग्रेस बार है वो जेब्रा क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर आपको एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए आपको प्रोग्रेस बार एनिमेट इस तरीके का क्लास लगाना है, आपका प्रोग्रेस बार भी एनिमेट होने लगेगा। तो यहाँ पर आप आइए, और इसे लिखिए प्रोग्रेस बार हाइपर हाइफन एनिमेटेड, है ना। तो एनिमेट या एनिमेटेड होता है। एनिमेट पहले लिख के देखते हैं, रिलोड करेंगे तो ये देखिए हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग एनिमेटेड कर देते हैं इस तरीके से, एनिमेटेड। देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है, रिलोड करेंगे तो देखिए ये हमारा एनिमेशन में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से ये चलने लगा। इसका कलर आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, बीजी हाइफन डेंजर कर सकते हो, या कुछ भी कलर आप कर सकते हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो प्रोग्रेस बार हमारा ये बन गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बना। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जब हमारा पेज लोड होगा, तो हमें प्रोग्रेस बार को यहाँ पर आगे बढ़ाना है, यानी कि कितना लोड हुआ हमारा इमेज वो दिखाना है। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे अभी हमने बैकग्राउंड में टेस्टिंग किया, आप चाहो तो इमेज टैग के अंदर भी टेस्टिंग कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर एक इमेज टैग क्रिएट कर लो, और वहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो अभी तो हम लोग, चलिए ठीक है, कोई भी बात नहीं, बैकग्राउंड के अंदर टेस्ट करें। यहाँ पर हम लोग आएंगे और एक इमेज टैग भी क्रिएट कर लेंगे। तो इमेज टैग क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस IMG टैग ले लीजिए इस तरीके से। और पहले से उसमें आपको जो इमेजेस फोल्डर के अंदर लो डॉट
लो डॉट जेपीजी है उसको रख लेना है, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड है इसको हटा देना है, यानी कि बैकग्राउंड में ये जो कोड लगाया गया सारा इसको हटा देता हूँ मैं। मैंने कमेंट कर दिया, रीलोड करूंगा इस तरीके से तो देखिए हमारे हमें जो है छोटा वाला इमेज यहाँ पर दिखेगा। अब इसको बड़े इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखिए बैकग्राउंड में इमेज ऑटोमेटिक लग रहा है क्योंकि हमारा जो कोड चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि IMG टैग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टाइल ना लगा के हम लोग SRC का यूज करेंगे। ये हटाइए ये सारा कोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, डॉट SRC मेथड का यूज करेंगे, यानी कि SRC लिखेंगे डॉट लगा के इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग URL को डिफाइन कर देंगे। तो अब ये इमेज टैग में लगेगा, देखिए रिलोड करूंगा तो अभी आपको छोटा वाला इमेज दिखेगा, मैंने रिलोड किया थोड़ी देर छोटा वाला दिखेगा, उसके बाद ये बड़े में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ना। तो ये इमेज टैग के अंदर है। अब ये कितना लोड हुआ ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप और भी कुछ काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे कितना लोड हुआ वो अगर आपको मतलब दिखाना है तो क्या करेंगे आप लोग, प्रोग्रेस इवेंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए जरा, मैंने प्रोग्रेस बार बना लिया है ऑलरेडी। अब हम आगे काम करेंगे, तो आगे हमें क्या करना है दोस्तों अब इसके अंदर से यानी कि जो रिक्वेस्ट है यानी कि जो हमारा एजाक्स है उसके अंदर से हमें प्रोग्रेस इवेंट को कॉल करना है। तो ये देखिए अभी जिस तरीके से हमने ऑन रेडी स्टेट चेंज को कॉल किया था उसी के अंदर यानी कि इसके बाहर निकलेंगे और प्रोग्रेस इवेंट को कॉल करेंगे, यानी कि इसके बाहर निकलना है और एजाक्स के अंदर से ही यानी कि जो एजाक्स है उसके अंदर से प्रोग्रेस इवेंट को कॉल करना है, ऑन प्रोग्रेस इवेंट को। इस तरह से मैंने इसको कॉल किया और ये भी एक इवेंट होता है इसलिए कॉल बैक देंगे, और इवेंट को यहाँ पर आपको रिसीव कर लेना है ई नाम के वेरिएबल में। और जरा कंसोल डॉट लॉग करके आप लोग देखिए कि इवेंट में क्या आता है, यानी कि जो ई है उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने रिलोड किया इस तरीके से यहाँ पर, और कंसोल में जाऊंगा जब ये कोड चलेगा तो ये देखिए कंसोल में जाऊंगा इंस्पेक्ट करके, कंसोल में जाएंगे आप तो ये देखिए आपको प्रोग्रेस नाम का एक इवेंट मिला, इसमें जाइए और ये देखिए जरा इसमें आपको दो प्रॉपर्टी मिलेगा, टोटल नाम का एक और मिलेगा लोडेड नाम का, यानी कि टोटल साइज कितना है और कितना लोड हुआ वो आपको यहाँ पर दिखेगा। बस इसी का परसेंटेज निकालेंगे और प्रोग्रेस बार को बढ़ा देंगे क्योंकि प्रोग्रेस बार में हमें परसेंटेज ही देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्रेस बार यानी कि जो लोडेड है उसको डिवाइड करना है, तो ठीक है यहाँ पर आइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ए है उसके अंदर से हम लोग क्या निकालेंगे, लोडेड। तो यहाँ पर मैंने जितना लोड हुआ उसको निकाला, ई डॉट लोडेड इस सेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम लोग फंक्शन ब्रेकेट से घेर देते हैं ताकि हमारा पहले ये जो है ये वाला फार्मूला चल जाए, उसके बाद ही इसमें डिवाइड हो। कितने से डिवाइड करना है, जितना टोटल है। तो टोटल हमारा कहाँ से मिलेगा, इवेंट के अंदर से ही हम लोग टोटल को एक्सेस कर लेंगे तो हमें टोटल भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हमें एक राउंडेड नंबर चाहिए इसलिए इसको हम लोग मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रखेंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर का यूज करिए इस तरीके से और इसके अंदर रख दीजिए, ठीक है। मैंने मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रखा ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ राउंडेड नंबर मिले। एक वेरिएबल बना लूंगा जरा परसेंटेज नाम का, इस सेक्शन मैंने परसेंटेज नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें रखा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये परसेंटेज हमें कहाँ शो करना है, जो प्रोग्रेस है उसके अंदर शो करना है। तो डॉलर के साथ जरा सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा डॉलर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यूज़ करता हूँ और डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रेस इवेंट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोग्रेस को सेलेक्ट करूंगा, प्रोग्रेस हाइफन बार को, यानी कि जो प्रोग्रेस बार क्लास है ना ये है, ये देखिए ऊपर की तरफ होगा, ये रहा। इसको सेलेक्ट करना है आपको, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर लाके डिफाइन कर दीजिए इसमें प्रोग्रेस बार, इसे डिफाइन करिए। इसमें आपको क्या लगाना है, स्टाइल लगाना है इस तरीके से, स्टाइल इसे डिफाइन करना है और इसका विद आपको चेंज करना है। तो विद आपको परसेंटेज यानी कि जो परसेंटेज आया उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है और प्लस यहाँ पर परसेंट को कॉन्केट कर देना है, जैसे हम लोग विद देते थे ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए बॉडी है, अब हम अगर प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो उसमें हम लोग अगर हमें विद देना होगा तो कैसे देंगे, इस तरीके से तो देंगे विद। और यहाँ पर सपोज करो 100 देना है तो 100 थोड़ी ये लिखते थे, 100% लिखते थे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया है कि पहले तो परसेंटेज हमारा नंबर तो यहाँ से मिलेगा कितना लोड हुआ, यानी कि परसेंटेज से, और लास्ट में हमने परसेंटेज को कॉन्केट कर दिया। अभी देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर तो हमारा ये जो है प्रोग्रेस बार बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, थोड़ी देर बाद चलेगा ना कोड। अभी ये नहीं बढ़ा, मतलब नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए 50% जो लगा हुआ इसको हटा देंगे आप, इसके वजह से शायद नहीं बढ़ रहा है, तो इसको मैंने हटाया, इस तरीके से मैंने हटाया। नीचे आके देख भी लूंगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, स्टाइल अच्छा डॉट विद छूट गया यहाँ पर, तो डॉट विद भी लगा देंगे और ऊपर से वो जो मैंने हटाया था विद WIDTH, इस तरीके से मैंने विद लगाया, ठीक है। अब रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा ये जो है बढ़ेगा, ये देखिए धीरे धीरे ये 2 सेकंड बाद ये देखिए फुल हो गया है ना। तो ये सब इतना स्पीड होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। यानी कि ये सब इतना स्पीड होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि ये क्यों इतना स्पीड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया, और भी और इसमें आप कुछ कर सकते हो। तो जैसे कि हमें HTML यानी कि इसको भी कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करते हुए देखना है, तो यहाँ पर आइए, इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C करके। मैंने इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया
कंट्रोल जेड करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा और प्रोग्रेस बार के अंदर से ही मैं एचटीएमएल इवेंट को, यानी कि इनर एचटीएमएल को डिफाइन करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर प्लस इक्वल टू डिफाइन करूँगा, यानी कि नहीं, प्लस इक्वल टू नहीं लगाएंगे, बस परसेंटेज। और यहाँ पर इस तरीके से परसेंट का सिंबल देंगे। तो इनर एचटीएमएल का मतलब जहाँ पर 50% लिखा हुआ था वो अब चेंज होगा। देखिए रिलोड करूँगा तो अब ये हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये इतना स्पीड होगा, यानी कि इतना स्पीड होगा कि ये आपको दिखेगा में नहीं कि ये हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। देखिए 100% हो गया और ये लोड हो गया। अब 100% होने के बाद ये हमारा गायब होना चाहिए। तो 100% होने के बाद गायब कैसे करना है आपको, ये भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो एक छोटा सा कंडीशन कंडीशन एग्जामिन करना होगा यहाँ पर आपको। इसी के जस्ट बाद आप क्या करिए, इफ कंडीशन लगाइए। इफ जो हमारा परसेंटेज की वैल्यू है, परसेंटेज इक्वल्स टू 100, अगर हमारा परसेंटेज की वैल्यू 100 के बराबर हो गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो डॉलर के साथ आप जरा प्रोग्रेस बार को सेलेक्ट कर लिए। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया डॉट, इस एक से प्रोग्रेस बार को। और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका आपको नन कर देना। तो स्टाइल डॉट DISPLY डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस बार में हमने डिस्प्ले नन कर दिया। तो ये तुरंत हमारा 100% होने के बाद डिस्प्ले नन हो जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे तो ये 2 सेकंड के बाद कोड चलेगा, क्योंकि हमने सेट टाइम आउट के अंदर रखा। बट यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हमारा नन हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ और देखते हैं। अच्छा, इसके जो है हमें यहाँ पर प्रोग्रेस हाइफन बार का नहीं, प्रोग्रेस का डिस्प्ले नन करना है। इसलिए यहाँ पर प्रोग्रेस को सिलेक्ट करेंगे और स्टाइल लगा के डॉट DISPLY डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। ठीक है, अब मैं फिर से टेस्टिंग करता हूँ। मैंने रिलोड किया, देखिए 100% होने के बाद इसका डिस्प्ले नन होना चाहिए, बट अभी भी नन नहीं हो रहा है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना। तो डिस्प्ले नन होना चाहिए, स्टाइल मैंने लगाया है। अच्छा, डॉलर के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, यही तो गलती हो गई। हमें इसको सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने जे क्वेरी के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया था। तो ये हटाएंगे यहाँ से और जावास्क्रिप्ट का हिसाब से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको प्रोग्रेस बार ना सेलेक्ट करके इसका मेन कंटेंट यानी कि जो प्रोग्रेस है उसको सेलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पर टेस्टिंग करिए, रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा ये 100% होने के बाद हाइड होना चाहिए, बट अभी भी नहीं हाइड हुआ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। प्रोग्रेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन मैंने किया है, बट यहाँ पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऊपर जाते हैं थोड़ा देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर प्रोग्रेस ही है, इसी को हमें हाइड करना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए डी छूट गया। कितनी गलती, मैं मुझसे कितनी गलती होती है दोस्तों। मैंने ठीक किया फिर से और रिलोड करेंगे तो देखिए ये हमारा 100% होने के बाद तुरंत हाइड हो गया। ठीक है, तो अब ये शायद दिखेगा भी नहीं आपको कितना जल्दी 100% हो गया। ठीक है, तो 100% होने के बाद ही वो गायब हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी, गलती जब हुआ था तो वो गायब नहीं हो रहा था। ठीक, तो 100% हो गया, उसके बाद गायब हो गया। ठीक है, अब हमें आगे का काम करना है दोस्तों। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, आगे के लिए आपको वेट करना होगा। तो इतना सीखने से आपको क्या मिला, यानी कि इतना अगर आप लोगों ने काम कर लिया एजाक्स में और शुरुआत से जितना भी मैंने बताया है उतना काम कर लिया, तो ये समझिए आपने 95% एजाक्स को कवर कर लिया है। सेम टेक्नोलॉजी सेम प्रोसेस से ही वीडियो वगैरह, यानी कि वीडियो वगैरह का थंबनेल वगैरह कवर किया जाता है। और पहले थंबनेल को ही शो, यानी कि लो क्वालिटी का इमेज शो किया जाता है वीडियो चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वीडियो को ही पूरा लोड कर दिया जाता है, तभी तो यूट्यूब इतना फास्ट खुलता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ यूट्यूब चैनल में अपने। ठीक है, ये देखिए, तो ये सब वीडियो इतना फास्ट क्यों खुला, क्योंकि यहाँ पर थंबनेल ही आपको दिखाया जाता है। आपको यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं लोड किया गया है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तब एक वीडियो, यानी कि जो इसके प्लेलिस्ट के अंदर पहला वीडियो होगा वो लोड होगा और यहाँ पर फिर से थंबनेल ही आपको दिखेगा, उसका नाम वगैरह दिखेगा। ठीक है, तो ये सब इसी प्रोसेस से होता है। यानी कि यहाँ पर जब वीडियो अपलोड करते हैं हम लोग यूट्यूब में, तो हमें वहाँ से थंबनेल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से हम लोग थंबनेल वगैरह अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से होता है दोस्तों। लगभग आपको 95% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया इसमें से कुछ तो आपको पूछ लेना है, बड़ी ही आसानी से आपने मैंने जो है आपको जावास्क्रिप्ट बताया है, यानी कि एजाक्स टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैं आपको जे क्वेरी में समझाऊंगा। इसमें और भी कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर इसको खत्म करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको एजाक्स नहीं आता है तो आप यूँ समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, एजाक्स नहीं आता है तो आप कुछ नहीं आता आपको, ये यूँ समझ लीजिए। प्रोग्रामिंग में अगर आपको एजाक्स टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे, तो फिर आप प्रोग्रामिंग में फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि हर जगह पे एजाक्स ही यूज होगा अगर आप सर्वर साइड की बात करोगे तो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लाइंट साइड पे ही काम कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट साइड पे वर्क कर रहे हैं। अब जो 5% वर्क बचा हुआ है वो हम लोग सर्वर साइड पे कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी इसमें कुछ काम बताए जाएंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके से आपको बताया गया कि लो इमेज लगाना होता है, उसके बाद जो है आपको हाई इमेज को लोड करना होता है, इतना सारा कोड, ये सारा कोड कितना आसान है दोस्तों। जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने हमसे पढ़ा होगा तो ये सब आपको डेफिनेटली आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होगा मुझसे तो डेफिनेटली आप लोग को दिक्कत होने वाला है। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है, बट वो सारी वीडियो प्राइवेट है। अगर आप पे करोगे
यानी कि उसको पेमेंट करना है आपको। अगर पे करते हो तो आपको उस वीडियो का एक्सेस मिलेगा, और उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल किया गया है। यानी कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल किया गया है। उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन फंक्शनलिटी बनाने के काबिल हो जाते हो। थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।